Hi and welcome back to yet another session, the last session on the lesson plan. In the first part, we covered the strategies. In the second part, we covered the first few elements of the lesson plan. The learning objective, how important it is for us to understand, how important it is for students to know what learning objective is, and वी ऑल्सो अंडरस्टूड मेथडोलॉजी। तो पहले पार्ट में हमने स्ट्रैटेजीज देखे, दूसरे पार्ट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन यानी शुरुआत आप कैसे करेंगे, मेथडोलॉजी आपकी क्या होनी चाहिए, आप क्या मेथड्स अडाप्ट करेंगे, इसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की। अब आगे चलते हैं। तो पहले 5 मिनट में इंट्रोडक्शन था, फिर उसके बाद 15-20 मिनट आपकी मेथडोलॉजी थी, फिर आखिरी के 5 मिनट आपको समराइज करना पड़ेगा कि 40 मिनट की क्लास में आप क्या पढ़ा, आपके पिछले 20-25 मिनट में आपने क्या पढ़ाया। तो 5 मिनट आपका समराइजेशन होगा, फिर उसके साथ आखिरी 10 मिनट आप रिकैप करेंगे, सवाल जवाब करेंगे पहले 25 मिनट में आपने क्या पढ़ाया था। अब लेसन प्लान में ये पार्ट्स होने के बाद आपके पास एक और कॉलम रहेगा जिसमें मॉरल वैल्यू। उस लेसन में उस दिन के 40 मिनट में आप कौन से अखलाक बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं, आप कौन से वैल्यू से कनेक्ट करना चाहते हैं, with what value do you want to connect the child to that. For example, if you are talking about domestic animals, you are talking about पालतू जानवर का अगर टॉपिक आपने पढ़ाया है तो रेस्पेक्ट टू एनिमल्स is a value which you can teach. If you are talking about plant life, respect to environment कितनी इम्पोर्टेंस है कि हम इस कायनात में जितने पेड़ पौधे हैं इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। ये वैल्यू ये एक वैल्यू है जो आप इस चैप्टर के ज़रिए से बच्चों को सिखा सकते हैं कि हम पेड़ नहीं काटेंगे, पत्ते या फूल ऐसे ही तोड़ेंगे नहीं। तो दिस इज़ आपके लेसन प्लान में मॉरल वैल्यू का जो कॉलम है उसमें आपको एक उस टॉपिक से आप कौन से वैल्यू को जोड़ेंगे वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद समरी, क्या आप इस पूरे 40 मिनट में क्या आप उस लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। एक और कॉलम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, यानी आप 40 मिनट में जब आप क्लास में थे, पढ़ा रहे थे, तो कई चीज़ें आपने नोटिस की होंगी। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, कुछ बच्चे समझ रहे थे, कुछ बच्चे जवाब दे रहे थे, कुछ बच्चे जवाब नहीं दे रहे थे, या आपने कोई गलती की वहाँ पे, आपने कोई एग्जाम्पल देना था वो एग्जाम्पल देना भूल गए, आपको कोई एक्टिविटी करनी थी वो एक्टिविटी नहीं कर पाए। तो रिफ्लेक्शन में आपको ये लिखना है। रिफ्लेक्शन कब लिखेंगे आप, लेसन प्लान पूरा लिखेंगे आप, लेकिन रिफ्लेक्शन वाला कॉलम और उसके बाद जो है लर्निंग आउटकम्स अचीव्ड और उसके बाद जो थर्ड कॉलम है, लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशंस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस, ये 3 चीज़ें आप क्लास ख़त्म होने के बाद लिखेंगे लेसन प्लान में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, समराइजेशन, मॉरल वैल्यू क्या कनेक्ट करेंगे उस लेसन से, ये सारी चीज़ें आप लेसन शुरू होने से पहले कंप्लीट करेंगे। लेकिन रिफ्लेक्शन और लर्निंग आउटकम्स अचीव्ड और ऑब्जर्वेशंस नोटेड और रिकॉर्डेड, ये 3 चीज़ें आप 40 मिनट की क्लास ख़त्म होने के बाद इसको बैठ के कंप्लीट करेंगे। ये क्यों, ताकि आप अगली क्लास में वही मिस्टेक्स दोबारा ना करें, या अगली क्लास में आपने जो एक्टिविटी की थी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, तो इसका मतलब है ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, योर ऑब्जर्वेशन इज that your children like that activity and you will repeat those activity in the next few classes.
वो एक्टिविटी को आप रिपीट करेंगे अगले क्लासेस में। आपने ये सीखा कि जब मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, एक्टिविटी कर रही हूँ तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सब्जेक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो मुझे ये ज़रूरी बनता है मुझे कि इट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी दैट आई डू दिस एक्टिविटी। मुझे ये एक्टिविटी करनी है, इस तरीके के एक्टिविटीज करने हैं, ये सारी चीज। इसके अलावा 3 और चीजें हैं लेसन प्लान में, जो आपको लेसन प्लान जब लिखते हैं शुरू में तभी लिख देना है। वो है वोकैबुलरी, यानी न्यू वर्ड्स और रिसोर्सेज। आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए वो सारी चीजें उसमें लिखेंगे आप अगर कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें है बलून मैन, इंग्लिश लेसन है, देयर इज अ इंग्लिश लेसन कॉल्ड बलून मैन, ग्रेड 1-2 में लेसन है। तो बलून मैन के लिए आपको क्या चाहिए? यू मे नीड बलून्स, गुब्बारे चाहिए आपको। अभी क्लास में जा रहे हैं, प्रिंसिपल मैम के पास भागे, बोले मैम मुझे बलून्स चाहिए। अब प्रिंसिपल मैम कोई मैजिशियन थोड़ी है कि आपको हवा में से बलून निकाल के आपको दे दें, नहीं होता है। फिर बाद में बोलते हैं मैनेजमेंट से कुछ हमको मदद ही नहीं मिलती सर, हम क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। भाई आपकी प्लानिंग कहाँ गई थी? आपको मालूम था नेक्स्ट डे कि यू आर गोइंग टू टीच बलून मैन, गुब्बारा वाला। उर्दू में लेसन आ गया गुब्बारा वाला, या पोएम भी हो सकता है। आपको मालूम है कि आप ये पढ़ा रहे हैं तो आपको बलून्स लेके जाना चाहिए थे क्लास में। लास्ट मिनट में आप बलून्स के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। 3 दिन पहले अगर बोल देते तो स्टोर्स वाले या स्कूल्स में मंगा के दे देते हैं, एक 15, 20 या 50 बलून मंगा के दे देते हैं। आपको बैठ के फिर उसको जो है एक 10-15 तो आपको बलून्स उसमें हवा भर के रेडी करके आप क्लास में तागा बन के, जैसे गुब्बारा वाला जो निकलता है रास्तों में, उस तरीके से आप निकल जाइए। हाँ, आपको बुरा लगेगा लेकिन प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी आपको। यू विल हैव टू प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट व्हाट अ बलून मैन लुक्स लाइक। यू वॉक इनटू द क्लासरूम एज अ बलून मैन एंड देन और एक्स्ट्रा बलून्स हैं, सबको 2-2 दे दीजिए और बोले चलिए हवा भरिए इसमें, एंड यू सी द क्लास बिकम सो लाइव। पिछली क्लास थी मैथ्स की, पूरे मायूस बैठे थे, जैसे आप बलून्स लेके गए और बोले फूक बलून में हवा भरिए, पूरी क्लास जोश में जिंदा होके वापस आ जाएगी। दिस इज व्हाट प्लानिंग इज। एंड ये सारी रिसोर्सेज हैं। फिर क्लास वर्क में क्या लिखाएंगे, होमवर्क में क्या देंगे, वो भी उस लेसन प्लान में लिख दीजिए। बलून मैन का लेसन है, प्लांट लाइफ का लेसन है, डोमेस्टिक एनिमल्स का लेसन है, होमवर्क मैंने आपको बता दिए। बलून मैन का है, आप तस्वीर ड्रॉ करके ले। अगर आपके गली में आपके घर के पास कभी कोई गुब्बारा वाला आया था तो उसको देखा है आपने, तो उसकी पूरी तस्वीर ड्रॉ करके लाइए। ड्रॉ करेंगे, फिर गुब्बारे लगाएंगे, उसमें अलग अलग रंग भरेंगे। They have understood who is a gubbara wala. They understood who a balloon man is. They'll draw the man, they'll draw the personality, they'll draw all the balloons and fill different colors. See how interesting homework it has become. You want the child to understand what is the learning objective. They need to know who a balloon man is. And how does the balloon bulge up? Because when you blow air into it, it grows bigger. There are different learning objectives. So this is your lesson plan. This is your lesson plan. I'll be sharing this PPT with you. Whatever जो भी चीज़ें मैं आपके सामने बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें PPT पे अवेलेबल है। आपको कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हैं तो PPT पढ़ लीजिए, PPT देख लीजिए, तो फिर आपको सारी चीज़ें
कनेक्ट करिए, जो मैं बोल रहा हूँ जो पीपीटी में है उसको कनेक्ट करिए, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ में आएगी। रिफ्लेक्शन आपको लिखना है क्लास ख़त्म होने के बाद कि आपने क्या चीज़ें, क्या नोट किया, आप क्या एहसास, आपने क्या महसूस किया पूरी क्लास में 40 मिनट्स के क्लास ख़त्म होने के बाद, वो रिफ्लेक्शन है। फिर उसके बाद लर्निंग आउटकम्स क्या है वो आपको लिखना है। चलिए अब हम चलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं क्लास में, द डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच वी डू, इन जब ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, या what should you focus on। एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज़ में क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या महसूस करते हैं बच्चे जब एक्टिविटी करते हैं, दैट इज एक्सपीरियंसिंग। व्हाट, वॉचिंग, देखते हैं, एक्टिविटी जब कर रहे हैं तो देखते हैं। ऑब्जर्व, कंपेयरिंग करते हैं, कंपैरिजन, फ्लावर ऐसा है, फ्रूट इज लाइक दिस प्लांट इज लाइक दिस, द रूट्स आर लाइक दिस, कंपैरिजन। डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। बलून मैन को गुब्बारे वाले को डिस्क्राइब करेंगे, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इतना मोटा था, कुर्ता पहना था, पायजामा पहना था, उसके मूछ थे। ऑल दिस दे वुड हैव ऑब्जर्व्ड एंड दे वुड स्टार्ट डिस्क्राइबिंग एंड दे वुड क्वेश्चन ऑल्सो। गुब्बारे वाले ने जो मशीन के ऊपर तागे से गुब्बारा बांध के रखा था, अगर गलती से गुब्बारा तागा टूट गया तो गुब्बारा हवा में उड़ रहा है मैम, नीचे नहीं आ रहा है। क्यों नीचे नहीं आ रहा है? द बलून इज नॉट कमिंग डाउन, इट्स गोइंग अप। द बलून मैन इज टाइड द बलून्स टू द मशीन, टू द साइकिल। सडनली सम बॉय, कोई लड़का जो है तागे को तोड़ दिया, अब गुब्बारा उड़ गया। Why is this balloon going up, ma'am? Questioning will start. Ma'am, why is this plant like this? How did the plant grow, ma'am? I just sowed a seed. I just sown a seed. I just sown a seed. How did the plant grow, ma'am? Why is it green color, ma'am? Ma'am, plant, how does plant get food, ma'am? All these questions start. मैम, पौधे को खाना कहाँ से मिलता है? ये पौधा बड़ा कैसे हो गया? ये सारे सवाल जब बच्चे करते हैं तो हमारा जवाब क्या होता है? ये आपकी क्लास का टॉपिक नहीं है, बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, डोंट आस्क मी इररिलेवेंट क्वेश्चंस। खत्म, जिंदगी भर ही विल नेवर आस्क यू एनी क्वेश्चंस आफ्टर दैट। इन्वेस्टिगेटिंग, दे विल गेट टू नो, इन्वेस्टिगेटिंग, जांच करना शुरू करेंगे। हमने तो बीज डाली थी, अभी पौधा कहाँ से आ गया, अब इसमें से फूल कहाँ से आता है, ये सारी चीजें। They'll start investigating, reporting, collecting। पत्ते लाने के लिए कहा था आपने, तो पूरे पत्ते जमा करके लेके आए। कलेक्टिंग, सेलेक्टिंग, सिलेक्शन होना है। आपने एक्टिविटी की थी कि आपको आपने ये मांगा था, लीफ, आपने पत्ते मांगे थे, तो चुन के पत्ते लाना है, अलग अलग किस्म के पत्ते लाने हैं। टेस्टिंग, ट्राइंग, टेस्ट करेंगे, भाई मेरा पौधा इतना था, इतने दिन के बाद इतना हुआ। लिसनिंग, रीडिंग, they'll read the chapter, they'll read the story. Drawing, see the different skills they get from one lesson. You had given them to draw the balloon man, आपने पिक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा था गुब्बारे वाले की, बलून मैन। ड्राइंग, कैलकुलेटिंग, स्केल रख के देखा था आपने, कल मेरा पौधा 1 इंच का था मैम, आज 1 इंच से बढ़ के थोड़ा हुआ है।
They're learning numbers, they're learning calculations using a scale. Then playing, acting, रोल मॉडलिंग, टॉकिंग, चलिए आप अपने तस्वीर के बारे में एक्सप्लेन करिए. राइटिंग, अगर कोई बच्चे अच्छा लिखते हैं, उनकी टैलेंट आइडेंटिफाई किए हैं आप, तो उनको बोलिए कि चलिए आपने जिस गुब्बारे वाले को देखा था आपकी गली में, आपके घर के पास, उसके बारे में 4 लाइन लिख के लाइए. राइट 4 लाइन्स ऑन द बलून मैन whom you saw in your street last week. You give this activity to those children who are good at writing, and you ask the children to draw the balloon man, those who are good at drawing. जिनको ड्राइंग अच्छी आती है उनको ड्राइंग एक्टिविटी कराइए उस गुब्बारे वाले की टॉपिक पे. जिनको लिखना आता है उनको लिखने के लिए कहिए 4 लाइन. जिनको बोलना पसंद है उनको बोलिए कि भाई आप आके आप जिस गुब्बारे वाले को देखे थे उसके बारे में आप बताइए आपने क्या क्या देखा. फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसके बारे में मैं इसके बाद आपको बताऊंगा. तो ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज आर हैपनिंग, टॉकिंग, राइटिंग, दे फील. एक और एक्टिविटी मैं आपको बताता हूं. जब हम यूकेजी में सेंसेस पढ़ाते हैं, डिफरेंट सेंसेस, 6 सेंसेस हैं. देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सूंघते हैं, and feel. The 5 senses. We are talking about 5 senses. Eyes, you watch. Ears, you listen. Tongue, you taste. Nose, you smell. And the skin, you feel. बोल रहे हैं, सुने आ रहा है. देख रहे हैं, you are watching. You put your hand on the glass, it's cold. You get a hot tiffin box. You put your hand on the tiffin box, गरम डिब्बे पे, खाने का डिब्बा ग्लास में होगा, किसी का उसी वक्त आया होगा, उस पर हाथ रखने को बोले गरम है मैम. So your skin is feeling the hot, the warmness. Then, how do you taste? How do you check the sense of tongue? तो इसके लिए आपको घर से नींबू लाना पड़ेगा, नमक लेना पड़ेगा, शक्कर लाना पड़ेगा. आंख पे पट्टी बांध दीजिए और बोलिए थोड़ी शक्कर डालिए. कैसा है? मीठा है मैम. Put a cloth, blind, fold him, and then put a little sugar on the tongue. मैम इट्स वेरी स्वीट. स्क्वीज अ लिटिल लेमन, थोड़ा सा नींबू आप बच्चों के जीभ पे थोड़ा सा स्क्वीज कर दीजिए. मैम खट्टा है. इट्स बिटर मैम. नेक्स्ट, सॉल्ट, सॉल्टी, थोड़ा नमक डालिए. नमकीन है मैम. तो दीज आर द डिफरेंट टेस्ट्स, activity of taste, and do this with every child. किसी को थोड़ा शक्कर डालिए, किसी को थोड़ी नींबू डालिए, किसी को थोड़ा नमक डालिए. सबको आंख बंद कर दीजिए और सब की जीभ पे जो है थोड़ा. हाँ, यहाँ पे आपको किसी की मदद लेनी है तो एक और टीचर को बुलाइए और बोलिए कि चलिए एक्टिविटी करते हैं. So overall experiencing में क्या हो रहा है? You're watching, your students are watching, your students are observing, you're comparing, they are describing, they are questioning, they are discussing, they are investigating, they are reporting, they are collecting, they are selecting, they are listening. All the verbs, they are reading, they are drawing, they are calculating. In between मैंने कहा verbs, all those actions are happening. They are modeling, they are writing, they are talking, they are hearing, they are feeling, they are tasting, and they are experimenting. The next part is
द एक्टिविटीज विच यू डू शुड फोकस ऑन दीज थिंग। आपके एक्टिविटीज जब आप कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उस पे आप इन पे फोकस करना है आपको। क्या बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं? आपका पौधा बढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। कंपेयर कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। कल कितना था, आज कितना है? मेमोराइजिंग, सीक्वेंसिंग, ऑर्डरिंग, एक्सपीरियंसिंग हो गया, मेमोराइजिंग यानी याद करना है, उन सारी चीज़ों को याद रखना है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड मतलब समझना है ये चीज़ें हम क्यों सीख रहे हैं, हमको ये कहाँ काम आएंगी, किस तरीके से हैं, ये सारी चीज़ें। 3 एक्सपीरियंसिंग, मेमोराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। व्हेन यू डू दिस देन, और आप जब एक्टिविटी करते हैं मेथोडोलॉजी में, जब आप एक्टिविटी करते हैं, आप क्या रोल प्ले करेंगे? आप प्लानर हैं, आप ऑर्गेनाइजर हैं और आप इवैल्यूएटर हैं। यू आर नॉट ए टीचर, यू आर अ प्लानर, यू आर एन ऑर्गेनाइजर। वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं। इवैल्यूएटर, यू आर अ फैसिलिटेटर, you are a decision maker, you are a knowledge imparter, and you are a discipline manager. You are a disciplinarian. आप डिसिप्लिन के बॉस। ये चीज़ें आपको चेक करनी है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन 10 मिनट्स, लास्ट 5 मिनट्स में आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करनी है। कैसे करेंगे? डिवाइड द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप। चलिए, यू विल स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द डिफरेंट parts of the plant. You will start brainstorming on the uses of the plant. You will start brainstorming on the different type of leaves. So अलग अलग ग्रुप के बच्चों को आपने अलग अलग एक्टिविटीज दे दी हैं। देने के बाद 5 minutes you give them to discuss, write down, and then after 5 minutes you say okay, one of you in the group, ये ग्रुप में से कोई एक खड़े होके बोलिए कि आपने क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में क्या क्या किया। तो फिर वो बोलेगा मैम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में हमने डिस्कस की कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लान्स मैम, आई विल एक्सप्लेन। So this way you will be able to, teachers will divide them into groups, will choose a topic, and then they will start asking them to brainstorm on what, how, where, how long, and what is that you need to do after the session. All this brainstorming session, children will start discussing on the move on, like you have done a zoo class, you have shown them a zoo video, you have shown them a plant, they'll discuss about the plant. You have shown them the zoo on the movie, on the screen you showed them the zoo program, then or a zoo you have shown, they'll start discussing what they have seen in the zoo, and then they'll come back and start explaining to you. This is what is a brainstorming session. And the last part is a curiosity. Keep the children always busy, and they should start thinking, iske baad kya? What is next? What is the teacher going to do next? ये एक्टिविटी हो गई, अब टीचर क्या एक्टिविटी कराएंगे क्लास में, आज क्या कराते हैं क्लास में, स्कूल जाएंगे तो देखेंगे कि क्या कराते हैं। तो क्यूरियोसिटी डेवलप होने के बाद दे विल ऑटोमेटिकली कीप रनिंग कमिंग टुवर्ड्स योर क्लास, दे विल नॉट मिस योर क्लास, they will not miss your class, because if they miss your class, activity is gone, then your attendance becomes 100% in the class. You are motivating the students to come to the class out by creating a curiosity level, increasing the curiosity level in the students. So these are the different elements in the lesson plan. Now you are going to write a lesson plan and then as an assignment. वो असाइनमेंट क्या है आपको डिटेल में मैं इस एंड ऑफ द सेशन में आपको वो रिटन स्टेटमेंट में आपको आएगा। सो प्लीज रिमेंबर, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट बिफोर यू वॉक इनटू अ क्लासरूम. इफ यू हैव नॉट प्लान फॉर द क्लास,
प्लीज़ डू नॉट गो। अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो उस दिन के 40 मिनट आप स्किप कर दीजिए और उस क्लास में जाके आप कोई एक्टिविटी कर लीजिए, कोई गेम खेल लीजिए, बच्चों से इंटरेक्ट कर लीजिए, लेकिन लेसन कोई भी मत करिए, चैप्टर पढ़ाइए मत। So planning is important, and without a lesson plan, we will not walk into the classroom. This should be a law for every teacher. Thank you.